वेलकम टू इजी साइंस एकेडमी। मैं हूं मंजीत। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। प्रीवियस वीडियो में हमने फिजिकल क्वांटिटी एंड सिस्टम ऑफ यूनिट किया था। अब हम करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए ये शाम का घर है, यहाँ पे शाम का घर है, यहाँ पे शाम का स्कूल है, ये शाम का स्कूल है। तो उसके घर से स्कूल तक दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता तो ये जाता है, एक रास्ता कुछ इस तरह से जाता है। एक रास्ता कुछ इस तरह से जाता है। तो अगर शाम इस रास्ते से आता है, इस रास्ते से वो स्कूल आता है, तो ये तो क्या हुई, ये तो हो जाएगी डिस्टेंस, ठीक है। और अगर वो इस रास्ते से स्कूल आता है, अगर वो इस रास्ते से स्कूल आता है तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। कैसे होगा, चलिए देखते हैं डेफिनेशन। तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच ऑब्जेक्ट ट्रेवल। तो डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ कि ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ कवर किया है, वो तो होती है डिस्टेंस। नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। When an object moves from one position to another position, the shortest distance between initial position क्या है, A, यहाँ पे A पॉइंट है, initial position and final position of the object along with direction। ये डायरेक्शन की बात हम देखेंगे यहाँ पे कि कैसे डायरेक्शन पे डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट, कैसे डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए शाम ए पॉइंट से स्कूल आना शुरू करता है और वो ये पाथ लेके स्कूल आता है, ये पाथ लेके वो स्कूल आता है। तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कुछ इस तरह से पॉइंट ले लिए। इनके बीच की डिस्टेंस को हम फाइंड आउट करेंगे और ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। अगर मैं बोलूं कि शाम इस रास्ते से स्कूल आता है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं। तो डिस्टेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करेंगे। डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, कैसे ये देखेंगे हम, और डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे ये देखेंगे हम। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो हम वेक्टर क्वांटिटी पे एरो लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब देखते हैं स्केलर क्वांटिटी कैसे है, वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। मान लीजिए शाम इस रास्ते से स्कूल आया और इसी रास्ते से वो वापस चला गया, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर शाम इस रास्ते से स्कूल आया और इसी रास्ते से वो वापस चला गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, देखो इस रास्ते से आया तो वो इस डायरेक्शन में था, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ए और बी फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन माइनस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे ए और बी के बीच में। लेकिन अगर वो इस डायरेक्शन में जाता है, वापस बी से ए पर आता है, तो वो ए पॉइंट पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो अगर वो
ए 0। तो डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पे असर पड़ता है। कैसे? डायरेक्शन चेंज होगी तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया ना। पहले डायरेक्शन ये थी तो कुछ डिस्प्लेसमेंट था, अब डायरेक्शन चेंज कर दी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन अगर पहले डायरेक्शन ये थी और उसके बाद डायरेक्शन ये थी लेकिन डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, डिस्टेंस तो बड़ी है तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करती है। पाथ ज्यादा होगा तो डिस्टेंस ज्यादा होगी, पाथ कम होगा तो डिस्टेंस कम होगी, लेकिन डिस्प्ले डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अब देखिए और एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है और डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल पाथ होता है। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वो तो डिस्प्लेसमेंट होता है, और जो एक्चुअल पाथ होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में वो होती है डिस्टेंस। तो चलिए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ सी पॉइंट है। कोई ऑब्जेक्ट ए से चला बी पर पहुंचा और बी से चला सी पर पहुंचा और सी से चला और ए पर पहुंच गया। मान लीजिए ये डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है 3 किलोमीटर और ये डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है वो ए से चला बी पर, बी से सी पर और सी से फिर ए पर आ गया। अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ए और बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 4 प्लस 3 प्लस 5 12 किलोमीटर होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस आपने कैसे फाइंड आउट की कि ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ कवर किया वो आपने ऐड कर दिया तो डिस्टेंस आ गई। अब मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है तो डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस। कैसे? ए से चला बी पे पहुंचा, बी से चला सी पे और सी से फिर वो ए पर आ गया। तो इनिशियल पोजीशन क्या थी? ए। फाइनल पोजीशन क्या है? ए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे पॉइंट है ए, यहाँ पे पॉइंट है बी और यहाँ पे पॉइंट है सी। कोई ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट से चला है, बी पर पहुंचा, बी से सी पर पहुंचा। ये 4 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है। अब मैं आपको पूछ रही हूँ कि इसकी डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करके बताओ। तो डिस्टेंस क्या होगी? ए बी और सी, इनको ऐड कर दोगे तो 4 प्लस 3 कितनी आएगी? 7 किलोमीटर। ठीक है, अब मैं आपको पूछूं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो कैसे फाइंड आउट करोगे? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सी और ए के बीच की डिस्टेंस, सी और ए के बीच की डिस्टेंस। तो सी और ए के बीच की डिस्टेंस ये है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पे। तो कैसे होगी? AC स्क्वायर क्या होगा? AC स्क्वायर है वो होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, AB स्क्वायर। AB कितना है? 4। AB का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 16 प्लस BC स्क्वायर। BC कितना है? 3 और स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 25। AC स्क्वायर कितना आया है? 25। तो AC कितना आ जाएगा? 5। तो AC क्या हो गया यहाँ पे? 5 किलोमीटर। तो AC यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट है।
जब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी तो हमने ऐड कर दिया, लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना था तो हमें ए और सी के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना था। तो हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज की और ए और सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ए पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्ट है, आर रेडियस है, किसी ऑब्जेक्ट ने यहां से मूव करना शुरू किया, यहां से मूव करना शुरू किया और ए पॉइंट पर आकर रुक गया, ठीक है। तो मैं पूछ रही हूं कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, कितनी डिस्टेंस कवर की। तो डिस्टेंस क्या होगी, सर्कल की सर्कमफेरेंस डिस्टेंस होगी, फिर यहाँ पे वो कितनी होती है 2 पाई आर। तो डिस्टेंस तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 पाई आर। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो कैसे फाइंड आउट करोगे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखोगे। तो यहाँ पे क्या है, ये ए से शुरू किया, इनिशियल पोजीशन है ए और ए पर ही आकर रुक गया, तो फाइनल पोजीशन क्या है ए। तो इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो वो दोनों ही ए है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।